नमस्कार आप सभी को। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव का ही उल्टा है। तो मैंने यहाँ पर ये फार्मूले लिख रखे हैं। दरअसल जो आपको डेरिवेटिव के जो फार्मूले मैंने वही फार्मूले लिखे हैं। तो देखो, जैसे कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हम बोलेंगे 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक प्लस सी जरूर लगाना। ये मैं आपको समझाऊंगा कि प्लस सी क्यों लगाते हैं। देखो, जब बात होती है एक्स स्क्वायर की, यहां लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहोगे 2x। ठीक है, यानी कि जब ये डी बाई डी एक्स लगाते हैं ना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कितना आएगा, इज इक्वल टू 2x डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये d किसके लिए होता है भाई, ये d का मतलब होता है डेरिवेटिव। क्यों लिखते हैं डी बाई डी एक्स, आपको थोड़ा सा बस मैं आपको बता दूं, उसके बाद शुरू करेंगे। और ये dx क्यों लिखते हैं, यहां से हमें पता चलता है हम किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको दूसरी उसमें लिखना है। अब हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है। दूसरी बात, मान के चलो कि एक्स स्क्वायर प्लस कुछ कांस्टेंट होता, जैसे मान लो कि प्लस 7 होता, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 7 का 0, मतलब इसका भी 2x आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 होता तो क्या आता, कोई भी यहां पर कांस्टेंट है c, अगर कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का ही होगा 2x, बाकी जो भी कांस्टेंट है वो होगा 0। तो इसलिए मैं इसको अब इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में, देखो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है जो मैंने सारे फार्मूलों में लिख रखा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x। अच्छा, 2x का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, इसलिए साथ में dx जरूर लगाना। यहां पर ये इनटू में आएगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन हमें करना है 2x का, 2x का इंटीग्रेशन किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, x के विद रिस्पेक्ट टू, उसके लिए ये dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी जरूर लगाएंगे। हर बार हम सी लाएंगे, क्यों, क्योंकि सी का क्या होता है 0। तो ठीक है, अब मान लो कि सी की वैल्यू अगर 0 है, अगर सी की वैल्यू 0 है तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन सी की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, इसलिए हर बार इंटीग्रेशन में प्लस सी लगाना जरूरी है। ये जो पूरा चैप्टर है, जितनी भी इसकी 10-11 एक्सरसाइज हैं, हर फार्मूले में आपको प्लस सी, जितने भी क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन करोगे प्लस सी जरूर करना है। तो देखो, इसको लिखने का तरीका देखो, जैसे देखो, अब साइन एक्स का हमें इंटीग्रेशन बताना, आपको सोचना है कि साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है। एक बार मैं आपको फार्मूले बता देता हूं। चलो, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का आपको नहीं पता होगा, कोस एक्स का तो पता होगा। कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोस एक्स डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। सी देखो सभी में लगाया हुआ है, ये सी जरूर लगता है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो भी सी लगाना है ना। कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहां पर माइनस होना चाहिए, यहां नहीं है तो इस तरफ आ गया, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स। दोनों फार्मूलों में कंफ्यूज मत होना, साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन हमें सोचना साइन किसका डेरिवेटिव है, साइन किसका डेरिवेटिव है, कोस का माइनस साइन है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है, साइन का डेरिवेटिव तो कोस और साइन का डेरिवेटिव माइनस कोस। इंटीग्रेशन साइन का डेरिवेटिव तो कोस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, इसलिए ध्यान रखना साइन का अगर आप कर रहे हो इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के जिसका इंटीग्रेशन करना है वो लिख के साथ में आपको dx लिखना है। ये सारे के सारे वही डेरिवेटिव के फार्मूले हैं। ठीक है, सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेंजेंट एक्स प्लस सी लगाना। कोसिकेंट स्क्वायर कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस इधर चला गया, माइनस कोट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सीकेंट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी, क्योंकि कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। आपको अगर डेरिवेटिव के फार्मूले याद हैं तो आप ये कर लोगे, वरना नहीं। अब एक ही एक्स का तो डेरिवेटिव एक ही एक्स ही होता है, तो एक ही एक्स का इंटीग्रेशन भी एक ही एक्स होगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस सी होगा। ये वाला देखो, चलो x की पावर n है ये, ठीक है ना, ये दोनों x x लग रहे हैं, थोड़ा सा अलग कर देते हैं, x की पावर n।
जब डेरिवेटिव करते हैं तो एन एक्स की एन माइनस वन, लेकिन इंटीग्रेशन करें तो ध्यान रखना एक्स की पावर एन प्लस वन बाय में एन प्लस वन। डेरिवेटिव में एन माइनस वन होता है, इंटीग्रेशन में एन प्लस वन होता है। ठीक है, क्योंकि आप इसका डेरिवेटिव करके देखो, देखो एक्स की एन प्लस वन बाय एन प्लस वन का हमें करना है डेरिवेटिव। तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो एन प्लस वन आगे और एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन, यही होता है ना फॉर्मूला। वन से वन कैंसिल, बाय में एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल, क्या बचा एक्स की एन। एक्स की पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की एन, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये होगा। एक ही एक्स का डेरिवेटिव, एक ही एक्स का डेरिवेटिव, एक ही एक्स इनटू में log ऑफ ए। एक चीज और है, जब डेरिवेटिव में हम कभी कोई कांस्टेंट आता है वो मल्टीप्लाई में करते हैं, इंटीग्रेशन में वही कांस्टेंट डिवाइड में करना है, उल्टा करना है। कैसे, मान के चलो कि हमें 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव करना है, 2x प्लस 3 के स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो हम पावर के तरीके से करेंगे। 2 इंटू में 2x प्लस 3 इंटू में, फिर हम चैन रूल लगाएंगे तो एक और 2 आएगा। अगर इंटीग्रेशन करना है ना, ये जो 2 इंटू में किया है, इंटीग्रेशन में ये चीज बटे में आती है। तो देखो एक ही एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एक ही एक्स इंटू में log ऑफ ए, इंटू में log ऑफ ए होता है, log ए गया बटे में, मतलब ये चीज बटे में। जो चीज डेरिवेटिव में कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आता है, इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में होगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव। अच्छा, कोस इनवर्स एक्स का भी होता है, यहां माइनस आती है। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव में क्या फर्क है, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस का साइन इनवर्स हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस सी भी हो सकता है, दोनों इसके इंटीग्रेशन है। ठीक है, देखो tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस इधर चलेगी, तो इसका माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, मतलब इसके दोनों इंटीग्रेशन है। सीकेंट इनवर्स एक्स का यही होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन सीकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स का यहां आगे माइनस लगती है, तो माइनस इधर चला गया, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने समझाया। पूरे फार्मूलों में सी जरूर लिखना, और मल्टीप्लाई रूल, चैन रूल, वो तो हम आगे करेंगे, अभी उसमें हमारा टाइम बाकी है। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी डेरिवेटिव की रिवाइज हो रही है। ये फार्मूले हैं, फार्मूले और भी हैं, अभी मैं बताता हूं। ये आपने लिख लिए, ठीक है। तो चलो हम इन फार्मूलों की बात करते हैं कि डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन में क्या फर्क है। थोड़ी सी बात करते हैं क्या चेंजेस होगा। जैसे कि देखो, हम साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या कहते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, कोस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस सी। ध्यान रखना, ये बटे में dx होता है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू, और ये इनटू में dx होता है। वही बात होगी भाई, जो चीज डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में होती है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड में होती है, जो इंटीग्रेशन में डिवाइड में होती है मल्टीप्लाई में। थोड़ी बहुत बात हम बताएंगे। थोड़ा सा ये सोचना है कि कोस एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है। अगर हमें डेरिवेटिव करना हो साइन 2x का, अब ये देखो, मान लेते हैं कि डेरिवेटिव करना हो साइन 2x का, तो चैन रूल से हम कैसे करते हैं, पहले साइन का करेंगे, इनटू में 2 करेंगे। लेकिन अगर कोस एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो ये 2 आ जाएगा बटे में। मतलब मैं कह सकता हूं कि कोस 2x dx का इंटीग्रेशन क्या, कोस 2x का इंटीग्रेशन क्या, साइन 2x/2। तो ये मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या कहना चाहता हूं। अगर हमें कोस एक्स का डेरिवेटिव करना पड़ता तो हम करते माइनस साइन 2x इंटू में 2 इंटू में करते, लेकिन इंटीग्रेशन करें तो वो जो 2 आना चाहिए था, ये जो कोफिशिएंट है चैन रूल से जो 2 आता है, वो चीज डिवाइड में होगी, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, जहां भी हम चैन रूल में कोई कांस्टेंट की बात है, बस ये जो कोफिशिएंट होते हैं, एक्स का कोफिशिएंट। अब देखो, अगर मान लेते हैं ax प्लस b है, इसका करना है, मान लो इसकी पावर n है, और इसका करना है हमें डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n आगे ax प्लस बी की पावर n-1। ठीक है, चलो यहां पर n+1 कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा, एक मिनट के लिए देखना, n+1 आगे ax प्लस बी की पावर n, एक कम हो गई, इंटू में a। अब इसका इंटीग्रेशन पूछेगा तो ये दोनों कांस्टेंट बटे में आ जाएंगे, यहां पर n+1 यहां पर, a यहां पर, n+1 यहां पर, a यहां पर।
तो जब हम कहेंगे कि ax प्लस बी की पावर n का इंटीग्रेशन करो, तो क्या कहेंगे, ax प्लस बी की पावर, इस बार पावर जुड़ेगी, कम नहीं होगी, और वो पावर बटे में भी आएगी, n प्लस 1 भी आएगा, और ये कोफिशिएंट भी बटे में आएगा, कोफिशिएंट डिवाइड आ जाएगा, यानी कि ये जो d बाई डी एक्स है उधर चला गया तो इंटीग्रेशन बना। आप ऐसे समझते सकते हो, ये d बाई डी एक्स इधर आया तो क्या बना, इंटीग्रेशन बना, d बाई डी एक्स इधर आया तो क्या बना, इंटीग्रेशन बना। ठीक है, डेरिवेटिव का ही दूसरा उल्टा होता है इंटीग्रेशन। और क्या फर्क है, ये कोई कर्व होती है, कोई कर्व है, डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज किसी एक छोटे से पॉइंट पर निकालते हैं, जैसे कि भाई इस पॉइंट पर बात करूं। ठीक है, इंटीग्रेशन का सही पूरा मीनिंग क्या है वो अगले चैप्टर में करेंगे, अगला चैप्टर भी हमारा इंटीग्रेशन का ही है। अभी देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, और एंटी का मतलब आप समझते ही हो। दूसरा फर्क क्या है, डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज, और डेरिवेटिव किसी एक सिंगल पॉइंट पर निकालते हैं। तो कहने का मतलब डेरिवेटिव पूरी कर्व नहीं है, उस कर्व का एक पॉइंट है, और इंटीग्रेशन एक पॉइंट नहीं है, पूरी कर्व है। ये भी फर्क है। अब ये पूरे कर्व कैसे है, क्या यूज होता है, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही अगला चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम इंटीग्रेशन का फुल मीनिंग, यानी कि इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है, क्या होता है, अभी आपको ये समझना, अभी हमने क्या सीखना है, इस चैप्टर में हमें क्या सीखना है कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है, तो किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे, ये चीज हमें सीखनी है। मीनिंग इसका आपको अगले चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, बाकी मीनिंग मैंने बता ही दिया है कि डेरिवेटिव का उल्टा होता है, इतना काफी है। अब हम करते हैं इसके सम। तो जब सम करेंगे तो आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी चीज किसकी डेरिवेटिव है। इस तरीके से फार्मूले मैंने सारे लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 के कई सारे पार्ट है। 1/3x प्लस 2 की पावर 1/3 dx, इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और विद रिस्पेक्ट टू x करना है। dx आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये नीचे से ऊपर ले जाओ, 3x प्लस 2 की पावर -1/3 dx। अब इस पर आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, फार्मूला मैं लिख देता हूं। हमें करना है x की n का इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है, x की n+1 बाय में n+1 और प्लस c, यही चीज इसमें लगाओ। 3x प्लस 2 की पावर है 1/3 प्लस 1 कर दो, और यही चीज नीचे लिखनी है, +1 कर दो, प्लस में c। एक बात और, क्या कहा था मैंने, जब अगर हमें इसका करना पड़ता डेरिवेटिव तो ये जो 3 है ना इनटू में आता, अब ये 3 कहां आएगा, डिवाइड में। लगभग फार्मूला मैंने लगा दिया, लगभग सोल्व भी हो गया। ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, जैसे कि 3x प्लस 2 की पावर +1 की, तो कितना बचा, 2/3 बाय में, ये 3 है, इनटू में 3 एल्शियम लेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 प्लस c, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया, 3x प्लस 2 की पावर 2/3 बाय में 2 प्लस c। ये फार्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज हुआ है कि डेरिवेटिव में पावर जुड़ती है, मतलब x की n में n+1 होगा, इंटीग्रेशन में, डेरिवेटिव में तो -1 होता है, इंटीग्रेशन में पावर में +1 होगा और डेरिवेटिव में -1 होता है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात मैं बता देता हूं, बहुत बार बच्चे ये कर देते हैं, क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगाना जब x आ जाए। मान लो कि साइन की पावर 7x आ जाए, तो इसको ऐसे मत कर देना भाई साइन की पावर 7 + 1 बटे में 7 + 1, यहाँ पर x, इस तरह से मत करना। लोगरिथम की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर, a की x पावर, साइन कोस x की पावर, और जितने भी हैं इनकी पावर में ये फार्मूला नहीं लगेगा। ये फार्मूला केवल और केवल x में लगेगा। हाँ, x की जगह पे x+7 की पावर हो, कोई बात नहीं है, 7 तो कांस्टेंट है, कोई बात नहीं है। x के इंटू में कुछ हो, 2x हो, उसकी पावर n हो, तो भी कोई बात नहीं है, उस टाइम पे लग सकता है। ठीक है, जैसे x के इंटू में है, प्लस में, ये सारे कांस्टेंट हैं, इसमें लग सकता है।
बस इस बात का ध्यान रखना, साइन कोस की अगर पावर आती है फिर ये फार्मूला मत लगाना, उसको हम दूसरे तरीके से हैंडल करेंगे अगली एक्सरसाइज में, इसमें भी हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 dx। तो आपको यहां पर इंटीग्रेशन अलग अलग हो सकता है, जैसे डेरिवेटिव अलग अलग होता है ना भाई, प्लस और माइनस में तो डेरिवेटिव अलग अलग कर देते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई रूल लगता है, डिवाइड में डिवाइड रूल लगता है, वैसे ही प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, 4 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, वो लगा दो x की n का फार्मूला। क्या होता है x की n का? x की n+1 मतलब x की 2+1 बाय में 2+1 माइनस में 3, x की 1+1 बाय में 1+1 प्लस में कांस्टेंट। कांस्टेंट कब आता है? x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4x प्लस में c, ठीक है। ये c एक ही बार करना है, ऐसा नहीं है कि इस एक c इसके नाम का, एक c इसके नाम का, एक c इसके नाम का, इसका 3c हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरा क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना था इसलिए c तो एक ही बार लिखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन हो गया x की 3/3 माइनस का 3x² 2 प्लस का 4x प्लस c। देखो x की 3/3 का अगर आप डेरिवेटिव करोगे x² आएगा, 3x² का अगर डेरिवेटिव करोगे 3x आएगा, और 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। तो याद रखना, अगर कोई कांस्टेंट है तो उसके साथ x लगा देना जब जब उसका इंटीग्रेशन करना हो, ठीक है। 4 का इंटीग्रेशन 4x, 7 का इंटीग्रेशन 7x, a का इंटीग्रेशन ax। अगला देखो, और लेते हैं हम धीरे धीरे, फर्स्ट सम है अभी आसान ही है। देखो अगला, देखो इंटीग्रेशन sin 2x प्लस cos 2x dx इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट है ये, इंटीग्रेशन किया sin 2x dx, अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx अलग अलग कर दिया, ठीक है। अब sin 2x का डेरिवेटिव करना, आपको सोचना sin किसका डेरिवेटिव है। वैसे cos का माइनस साइन होता है, साइन तो नहीं होता, माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos, है ना, cos का माइनस साइन होता है। अच्छा 2x, फिर मैंने क्या कहा था, जो डेरिवेटिव में अगर हमें cos 2x का डेरिवेटिव करना हो तो इनटू में 2 करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन में ये बाय में कर देना। ये बात मेरी ध्यान रखना, कांस्टेंट जो कांस्टेंट डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आना चाहिए वो डिवाइड में आएगा, प्लस में। cos 2x किसका डेरिवेटिव है? sin 2x का, और बाय में 2, कांस्टेंट हमेशा बाय में, x का कोफिशिएंट हमेशा बाय में, याद रखना, और प्लस कर दो c, हो गया हमारा क्वेश्चन। और देखते हैं, और इसके करवाता हूं। अब एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x, एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो इंटीग्रेशन हमें करना है x का विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन करना है 1/x का विद रिस्पेक्ट टू x, अलग अलग कर दिया, ठीक है, dx भी अलग अलग हो गया। x किसका डेरिवेटिव आता है भाई? x² प्लस 2 का, या फिर फार्मूला लगा दो, अगर इसकी पावर 1 है तो x की n का क्या होता है? x की n+1, 1+1 2, बाय में 1+1 2, ठीक है। अच्छा 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? यहां पे x को ऊपर मत ले जाना, क्योंकि 1/x तो सीधा ही हमें पता होता है भाई log x का होता है, और प्लस में c, हो गया, ठीक है। जब जब 1/x आ जाए, जैसे कि देखो मैं पूछ लूं कि इंटीग्रेशन हो 1/3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो, इसको ऊपर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1/x की पावर सिंगल 1 है तो ये हमेशा लोगरिथम का होता है, log ऑफ 3x प्लस 2। बताओ log ऑफ 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? यही होगा ना, 1/3x प्लस 2, इनटू में 3 आएगा, वो 3 इंटीग्रेशन में बटे में आ जाएगा, और प्लस c। लेकिन अगर इसकी पावर 2 होती, पावर 3 होती, फिर ये ऊपर लेके जाना पड़ता, इसकी पावर लिखते -2, और फिर x की n+1 बाय में n+1 का फार्मूला लगाते, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी सीधा ही करना था, ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं, e की पावर वाला करते हैं, बिल्कुल एक सम ये भी करने वाला है।
इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 3x माइनस 2 ए की पावर x प्लस 1/x dx। सबका इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। कैसे? e की 3x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 2e की पावर x dx प्लस 1/x dx करो इंटीग्रेशन। e की 3x का अगर डेरिवेटिव करना होता तो लिखता e की 3x इंटू में 3, लेकिन इंटीग्रेशन करना बाय में 3, क्योंकि e की 3x का डेरिवेटिव भी वही होता है। 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो वैसे देखा जाए तो बाहर भी आ जाएगा इंटीग्रेशन से। अब e की x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e की x, क्योंकि e की x का डेरिवेटिव e की x होता है, प्लस 1/x, फिर से 1/x आ गया। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है? किसका होता है? log x का, और प्लस c। ये प्लस c लगाना जरूर, ये कहीं इसको छोड़ दो। अब हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट x, ब्रैकेट में है कोसिकेंट x माइनस कोट x और dx। मल्टीप्लाई कर लो। कोसिकेंट की कोसिकेंट से क्या कह सकते हैं? कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट x कोट x dx। ठीक है, दोनों का इंटीग्रेशन करना, बताना है कोसिकेंट स्क्वायर x किसका होता है? कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो इसको कहेंगे माइनस कोट x। ठीक है, अगर देखो, अगर आपको डेरिवेटिव के फार्मूले याद है ना तो आपको कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कोसिकेंट स्क्वायर किसका है तो सोचते रहो, इसका कोई सोचने से थोड़ा ही, ये तो याद रखना है। हाँ भाई, कोसिकेंट स्क्वायर कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। अब ये माइनस कोसिकेंट x कोट x किसका होता है? माइनस कोसिकेंट x कोट x, माइनस भी है, ये होता है कोसिकेंट का, इसलिए यहां पर आ जाएगा प्लस का कोसिकेंट और प्लस c। हो गया इंटीग्रेशन, बस इतना ही तो करना था। अगला सम है, एक सम है, इंटीग्रेशन है x स्क्वायर माइनस 2x है, चलो माइनस 2x कर लेते हैं, और प्लस का 1 इसके पूरे की पावर 2। अब यहां पर x की n का फार्मूला मत लगाना। मैंने क्या कहा था? x की n का जो फार्मूला होता है वो केवल और केवल तभी लगेगा जब x हो। यहां पर तो x स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। कैसे भाई? a इसको लिख लो, इसको b मान लो, ये a हो गया, ये b हो गया, c हो गया। a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, देखो a स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab, b मेरा माइनस का है तो माइनस में 4x की क्यूब, प्लस में 2bc माइनस का 4x, प्लस में 2ac प्लस 2x स्क्वायर। ये इनकी मल्टीप्लाई आई है। ठीक है, कुछ जुड़ता है जैसे जुड़ सकता है, जैसे कि 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 6x स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं जुड़ता कुछ भी। तो सबका इंटीग्रेशन कर देना। x की 4 का क्या हुआ? अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन हट गया। कुछ बच्चे अनुस्वर में भी इंटीग्रेशन लगा देते हैं, जैसे कि इसका इंटीग्रेशन कर दिया ना तो यहां से इंटीग्रेशन हट गया। अब कुछ अनुस्वर में भी इंटीग्रेशन लगाएंगे। x की 4 का इंटीग्रेशन, ये x की पावर n है, फार्मूला होता है 4 + 1 बाय में 4 + 1 प्लस 4x स्क्वायर है, फार्मूला होता है 2 + 1 बाय में 2 + 1, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? x की पावर n + 1। 1 किसका डेरिवेटिव आता है? x का। 4x की 3, x की 3, x की n, क्या लिखोगे? 3 + 1 बाय में 3 + 1 माइनस में 4 x की पावर 1 है तो 1 + 1 1 + 1। अच्छा, ये 2 तो इसके साथ जोड़ना था ना, तो यहां पर 6 कर दो, ये इसी के साथ जोड़ दिया, और प्लस c। क्वेश्चन हो गया। बस कितना हुआ? x की पावर 5/5 प्लस में 6 x की पावर 3/3, बाकी बाद में 3 से काट देंगे, प्लस x माइनस का 4 x की पावर 4/4, 4 से 4 काट देंगे, माइनस का 4 x की 2/2, 2 से इसको काट देंगे, और प्लस c। हो गया। तो कैसे किया? स्क्वायर खोला और फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। आगे देखते हैं। और इसके बहुत सारे हैं। एक है a की x और e की x। अब देखो, एक है a की x और इनटू में a की x। इस पे ऐसा कुछ नहीं है कि मल्टीप्लाई रूल लगेगा,
ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ई की पावर एक्स लिख सकते हैं, ए की एक्स ई की एक्स, तो इसको ए इंटू में ई की पावर एक्स लिख सकते हैं। अब इसमें पूरा फार्मूला आप लगाना ए की एक्स का, मैं फार्मूला लिख रहा हूं यूजिंग ए की एक्स का इंटीग्रेशन, और ए की एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए, तो ये पूरा ए है और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दिया हट गया, इंटीग्रेशन हट गया, ए ई की पावर एक्स और बाय में लॉग ऑफ ए ई और प्लस सी, बस इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसका देख लेता हूं कहीं ये m इंटू एन से खोल तो नहीं रखा, नहीं ये ऐसे ही है, बस ये पावर अलग अलग कर रखी है, ए की एक्स ई की एक्स, कोई फर्क नहीं है। एक और क्वेश्चन है, आगे है 2 की 2x इंटू में 3x। अगर ये क्वेश्चन हो और इंटीग्रेशन करना पड़े तो किस तरह से करोगे, 2 की 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 उसकी पावर x इंटू में 3 की x, 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हो, 4 की पावर x इंटू में 3 की x, इसको क्या ले सकते हैं, 12 की पावर x dx। ये हमारी मैथ की प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो पावर जुड़ जाती है, और पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो मैथ का रूल है। ठीक है, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो जुड़ जाती है, पावर सेम हो बेस अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यही फॉर्मूला लगाना आपको, तो 12 मेरा ए हो गया, 12 की x बाय में log ऑफ 12 प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा, 12 की x बाय में log ऑफ 12 प्लस सी इसका आंसर आ जाएगा। ये ने मेरे फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट थे। अब हम सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम देखो, हो सकता है मैं आज थोड़े कम सम समझा पाऊं, लेकिन जितने भी हो कर लेना। सेकंड सम में क्या है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन x प्लस 1 की पावर 3 बाय में एक्स स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेशन नहीं करना, पहले इसका पावर खोलो, x प्लस 1 की पावर 3 का क्या होता है, x की 3 प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, और पूरे के बाय में क्या है, x स्क्वायर। x स्क्वायर सबके बाय में अलग अलग कर दो, कैसे, x की 3 बाय एक्स स्क्वायर x बचा, प्लस में 1 बाय एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर 3 बचेगा, और 3x बाय एक्स स्क्वायर ये बचेगा 3 बाय में x। अब सबका इंटीग्रेशन का अलग तरीका है, कैसे, ये तो चलो x है, ठीक है, 1 बाय एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे x की पावर माइनस का 2 प्लस 3, इसको मैं ऊपर नहीं लेके जाऊंगा, क्यों, इसको लिखूंगा 3 इंटू में 1 बाय एक्स। क्यों नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि 1 बाय एक्स का तो मुझे डायरेक्ट पता है भाई, log x का 1 बाय एक्स डेरिवेटिव होता है, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, इस x का क्या आएगा, क्या आएगा इस x का, यहां पर x की पावर 1 है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 बाय में 1 प्लस 1, कौन सा फार्मूला लगा रहा हूं, x की पावर n के इंटीग्रेशन का, जिसका होता है यहां पर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x की n dx इज इक्वल टू होता है x की पावर n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस सी, ये लगा रहा हूं। तो अच्छा, प्लस में इसका भी यही लगाएंगे, -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1, 3 किसका डेरिवेटिव होता है, 3x का, 3x का 3 होता है, इतना तो डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ना, और ये 3 और log x किसका होता है, log x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स प्लस सी हो गया। सोल्व कर लो, x की 2 बाय 2, x की -1 बाय -1, x की -1 बचेगा, x की -1 को 1 बाय एक्स लिख देंगे, 3x है, 3 log x है प्लस सी है, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना मल्टीप्लाई वगैरह भी आपको करनी पड़ सकती है। जैसे एक क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर नहीं है, हाँ क्यूब है, तो क्या करना पड़ेगा, यही फार्मूला लगाना है, a प्लस बी की क्यूब, तो क्या करना पड़ेगा, x की पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स की 6। अब ये 1 बाय एक्स की 6 को ऊपर लेके जाओ, x की -6, और फिर वही फार्मूला लगाओ ये वाला, ठीक है, प्लस में 3ab, हाँ प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3 बाय एक्स स्क्वायर। अब इस 3 बाय एक्स स्क्वायर को भी ऊपर ले जाओगे, x की -2, और फार्मूला लगा देंगे। एक सम है मल्टीप्लाई का, इंटीग्रेशन, अब ये कहता है x प्लस 1 बाय एक्स और x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, तो क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई,
एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 3, एक्स की मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर से इसका आएगा 1/x, 1/x की एक्स स्क्वायर से इसका आएगा x, और 1/x की 1/x स्क्वायर से इसका आएगा 1/x की 3। अब देखो x की 3, यही फॉर्मूला, x की पावर 3 + 1 बाय में 3 + 1 इंटीग्रेशन, मतलब इसका क्या होगा, x की 4/4, 1/x log x का डेरिवेटिव है तो इसका इंटीग्रेशन log x, x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि यहां पर x की पावर 1 है तो ये n की जगह 1 रख देंगे, x की पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, 1/x की 3, ये ऊपर लेके जाना पड़ेगा, x की -3, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर मत लेना, ये 1/x का हमें डायरेक्ट पता होता है, 1/x की 3, x की -3, x की -3 + 1 -3 + 1 और फिर प्लस में c लगा देना, आपका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, सेकंड सम है, अभी मैं थर्ड और करवाता हूं। थर्ड के कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट बहुत सारे हैं, चलो आप थर्ड तक ही करना, फर्स्ट के भी 10 पार्ट थे, चलो ठीक है, थर्ड के देखते हैं, जितने हो सकते हैं उतने करेंगे। अब यहां पर क्या होता है, x की पावर 4 बाय में x + 1 dx, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। इस सम के बारे में आपको एक बात बताता हूं, जब भी पावर ऊपर ज्यादा आए या ऊपर वाले की पावर नंबरेटर की पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा डिवाइड। आपको क्या करना पड़ेगा, x की पावर 4 को x + 1 से करना पड़ेगा डिवाइड, क्योंकि डिवाइड होता है। अगर यहां पर भी x की 4 होता तो भी ये डिवाइड होता। जब जब नंबरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा है या बराबर है तो डिवाइड करना पड़ेगा, ये सबसे पहला काम है, उसके बाद सारे काम होंगे। ये पूरे चैप्टर में याद रखना, पूरे चैप्टर में काम आएगी ये बात। ठीक है, कितने की चलेगी, x की 3 की, x की पावर 4 + x की 3, माइनस किया, माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, बचा -x की 3, -x स्क्वायर की -x स्क्वायर -x की 3 -x स्क्वायर, प्लस प्लस कैंसिल हुआ, बचा x स्क्वायर, प्लस x की x स्क्वायर प्लस x माइनस माइनस कैंसिल हुआ, बचा -x, -1 की -x -1 प्लस प्लस कैंसिल हुआ, बचा 1। अब आपको इसको लिखना किस तरीके से है, सबसे पहले वो लिख दो क्वेश्चन, x की 3 -x स्क्वायर प्लस x -1, और इसके बारे में ये करना है प्लस में 1/x + 1। ध्यान से देख लो भाई, ये भी आपका पूरे चैप्टर में काम आएगा। क्या कि लिखना कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो और रिमाइंडर के बदले में ये डिवाइडर हो जाता है, जो डिवाइड करने वाला, ठीक है, डिविजर कह लो या डिवाइडर कह लो, ये करना है, ये इसके बटे में करना है, यहां पर जो भी बचेगा इसके बटे में करना है। अब इसका इंटीग्रेशन मैं आपको करूंगा नहीं, बस बताऊंगा। x की 3 का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं। सब में कौन सा फार्मूला लगेगा, एक तो लगेगा x की पावर n, x की पावर n + 1 बाय n + 1 प्लस c, यहां पर लग जाएगा x की पावर 3 का x की पावर 3 + 1 बाय 3 + 1, x की पावर 2 का x की पावर 2 + 1 बाय 2 + 1, x की पावर 1 का x की पावर 1 + 1 x 1 + 1। वैसे 1 हमें वैसे ही पता है x का होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x का, ये भी c से आया है। दरअसल ये जो 1 है इसको मैं x की 0 लिख सकता हूं, किसी की पावर 0 क्या होता है, तो n की वैल्यू 0 लिखूंगा, x की पावर 0 + 1, x की पावर 0 + 1 बाय में 0 + 1, तो मतलब x की पावर 1/1 मतलब x, ये भी c से आता है। तो 1 का इंटीग्रेशन हमेशा क्या आता है, x। इसका क्या होगा, यहां पर x की पावर कितने हो, 1, क्या कहा था मैंने, 1/x हो, 1/x प्लस कुछ को कोई बात नहीं, सबका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ। दरअसल इसका क्या होगा, log ऑफ x + 1, तो इसका ऊपर मत लेके जाना, ये 1/x है, 1/x है, ये x है, तो क्या होगा log ऑफ x + 1 और प्लस c। ठीक है, ये आपको पूरे में याद रखना है। इस तरीके से अगर और कोई इसके पार्ट हैं मैं देखता हूं, वैसे तो पार्ट बहुत सारे हैं। सेकेंड पार्ट, x² - 4 बाय में x + 1, ऊपर पावर ज्यादा है, डिवाइड करो। थर्ड पार्ट, ऊपर पावर ज्यादा, ये तो सब में ज्यादा है, सब में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन एक थर्ड पार्ट है जिसको बगैर डिवाइड किए हम सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1 बाय में एक्स माइनस 1। इसको थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, बगैर डिवाइड के काम चल सकता है। कैसे, यहां से एक्स स्क्वेयर दरअसल कॉमन आ रहा है और एक्स स्क्वेयर कॉमन आया तो बचा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 में कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, बचा एक्स माइनस 1 बाय में क्या हुआ एक्स माइनस 1। एक्स माइनस वन हम कॉमन ले सकते हैं, एक्स माइनस 1 कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाय में एक्स माइनस 1 डी एक्स। यहां पर ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसल और बचा एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट इसको इससे डिवाइड कर लेना तब भी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बचेगा, रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। अब एक्स स्क्वेयर का क्या होता है, एक्स की n प्लस 1, एक्स की 2 प्लस 1 बाय में 2 और 1 किसका डेरिवेटिव होता है, एक्स का। ये इस तरीके से कर लेना, ठीक है। और इसका पार्ट लेते हैं 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स है, ये डिवाइड करके होगा, चाहे भले ही ये हो कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इसमें भी पावर बराबर है, ऊपर भी एक्स की 1 नीचे भी एक्स की 1, तो या तो डिवाइड कर दो या इस तरह से जैसे कैंसिल अगर आप कर सकते हो तो कर दो। हो सकता है कैंसिल, कैसे हो सकता है, मैं इसको लिख सकता हूं 1 नहीं 2 माइनस 1 प्लस एक्स। देखो क्या कर दिया मैंने, कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना भाग कर लो भाई, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 1, पावर बराबर हो ज्यादा हो, नंबरेटर की पावर बराबर हो ज्यादा हो, डिवाइड कर लो। वरना थोड़ा सा सोच लो कि 1 माइनस एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 1 बचेगा और माइनस अंदर चला जाएगा, 1 माइनस एक्स ही बचेगा। अब क्या कर सकता हूं, इसको अलग अलग कर सकता हूं, 2 बाय में 1 प्लस एक्स और माइनस 1 प्लस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स dx। इससे क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 बाय 1 प्लस एक्स को लिख लो x प्लस 1 और माइनस में 1 बचा dx। ये 2 तो कांस्टेंट है, अगर मैं 2 को लिख लूं आगे और 1 बाय एक्स प्लस 1 कर दूं तो ये किसका डेरिवेटिव है, ये लॉगरिथम का है भाई। इसको भी हम क्या लिखेंगे, log ऑफ x प्लस 1, जो मैंने ऊपर भी बताई थी, कहां पर, पिछले सम में। माइनस में 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, और प्लस का c, इसका ये इंटीग्रेशन हो गया। तो याद रखना पावर यहां पर भी बराबर है, डिवाइड करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा इस तरह से फैक्टर वगैरह कर लो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भाई हाँ किस तरीके से कुछ मैं कैंसिल कर सकता हूं। और देखते हैं, एक पार्ट और है, अजीब सा है, आपको अजीब सा लगेगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाय में रूट 2x माइनस 1। अब ये आपको अजीब लगेगा क्योंकि रूट है, अब इसको डिवाइड भी नहीं कर सकते, और देखा जाए तो नीचे x का रूट मतलब x की पावर यहां पर 1/2 है और ऊपर 1 है, ऊपर पावर ज्यादा है, तो डिवाइड तो नहीं कर सकते, रूट वाली टर्म है। लेकिन इसको थोड़ा सा, अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा वो देखना। मैं इसको लिखूंगा, नीचे 2x माइनस 1 है, मेरी कोशिश रहेगी मैं ऊपर भी 2x प्लस 1 बनाऊं, ऊपर भी 2x प्लस बनाऊं, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि अगर ये नीचे रूट 2x माइनस 1 अगर किसी तरह से कैंसिल करना है तो यही तरीका, ऊपर भी क्या बनाओ 2x माइनस 1, ऊपर तो 2x प्लस 2 बन गया, और बनाना था 2x माइनस 1, तो किस तरीके से बनाएंगे, 1/2 को तो बाहर, 2x इसको लिखते हैं -1 + 3, हो गया ना। अच्छा अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है, 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 बाय 2x माइनस 1 बाय रूट 2x माइनस 1 और +3 बाय 2x प्लस 1 नहीं माइनस 1 का रूट dx, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 की पावर 1 2x माइनस 1 की पावर रूट, तो क्या बचा, रूट बचा, मतलब 2x माइनस 1 की पावर 1/2 बची, ठीक है। प्लस का 3 इसको ऊपर ले जाओ तो यहां पर ये 2x माइनस 1 की पावर -1/2 होगा, और पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। फार्मूला अगर मैं लगाऊं, देखो 1/2, कौन सा फार्मूला लगाना है, x की n का, इंटीग्रेशन ऑफ x की n dx इज इक्वल टू
एक्स की पावर n+1 बाय में n+1 प्लस में सी, यही होता है ना। तो यहां पर इस पे लगा देते हैं, ये मेरा x है, ये मेरा n है। 2x - 1 1/2 + 1 बाय में 1/2 + 1। अभी जल्दबाजी में x का कोफिशिएंट बटे में करना मत भूलना, क्योंकि ये कोफिशिएंट डेरिवेटिव में जब करते हैं तो मल्टीप्लाई में आता है 3। 2x - 1 की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1, और यहां पर भी x का कोफिशिएंट 2 करना मत भूलना और प्लस का c। अब इसको सोल्व कर लेना, ये 3/2 आएगा, 3/2 से 2 मतलब 3 बचेगा, ऊपर भी पावर 3/2 आएगी। और ये अच्छा इसका हो सकता है कॉमन वगैरह लेके कर रखा हो, अगर कर भी रखा हो तो मत करना, नहीं कर रखा, नहीं कर रखा, ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसके बहुत सारे पार्ट हैं, आज ही मैंने जितने भी 4-5 पार्ट करवाए हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत हो गया है तो इतने ही करना। अगर इससे आगे की मैं बात करूं 7th, ये लगता है मुझे समझाने पड़ेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आज मैंने 6 पार्ट तक करवाए हैं ना, आप 6 पार्ट तक कर लेना, बहुत होंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड के जितने भी 6 पार्ट हैं। बाकी के 7th पार्ट से हम फिर कल की वीडियो में शुरू करेंगे। तो ओके, थैंक यू।